नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका finco.com में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक गारंटी की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज और बाकी इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक गारंटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, जैसे आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक आपसे बोलता है कि एक गारंटर लाओ। ठीक है, कि अगर आपसे डिफॉल्ट हुआ तो कौन देगा, आपका गारंटर उसकी भरपाई कर सके। इसी प्रकार जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लिया एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ गवर्नमेंट के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो सरकार ने सारा देखभाल करके कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जैसे बैंक सारा देखभाल करके लोन देता है, तो सरकार भी पूरा आरएफपी करती है, मतलब टेंडर प्रोसेस करती है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि बैंक अब बोरोवर को नहीं जानता, तो उसी तरीके से सरकार भी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानती इसकी फाइनेंशियल क्या है, इसके पिछला पास्ट रिकॉर्ड क्या है। लेकिन बैंक को तो अपने बोरोवर का यानी अपने कस्टमर का पास्ट रिकॉर्ड भी पता होता है, उसके सारे बैलेंस शीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होते हैं, तो बैंक को सब कुछ पता होता है कि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसका फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो सरकार बोलती है आप अपने बैंक से हमें गारंटी दिलवाइए कि अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आपका बैंक इसकी नुकसान की भरपाई करेगा। तो जब बैंक गारंटी देता है किसी के बिहाफ पे, उसको बोला जाता है बैंक गारंटी। ये हो गया बैंक गारंटी। इसमें तीन पार्टीज होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंक गारंटी में हमेशा तीन पार्टीज होती हैं। पहला होगा एप्लीकेंट। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्टर होगा एप्लीकेंट। कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिला, कॉन्ट्रैक्टर बैंक के पास आया, वो बोलता है सर एक गारंटी इशू कर दीजिए, किसके नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे। तो दूसरी पार्टी होगी बेनिफिशियरी। इस एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट, और तीसरी पार्टी होगी बैंक। तो तीन पार्टी हो गई, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी एंड बैंक। अब बात करते हैं गारंटी के टाइप्स की। तो गारंटी दो टाइप्स की मेजरली होती है, एक तीसरी की भी हम बात करेंगे, लेकिन मेजर दो पार्ट है। पहला परफॉर्मेंस गारंटी, दूसरा फाइनेंशियल गारंटी, एंड थर्ड इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी विच इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है। तो पहले परफॉर्मेंस गारंटी की बात करें। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक परफॉर्मेंस गारंटी का एग्जांपल था, कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाया तो जो नुकसान होगा वो बैंक भरेगा। ठीक है, परफॉर्म ना कर पाने, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, किसी को डिलीवरी का ऑर्डर मिला, वो डिलीवरी नहीं कर पाया। तो जहां पे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से बैंक को जो गारंटी देनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस गारंटी। दूसरा होता है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है, कि जो बोरोवर है, एप्लीकेंट है, वो अगर पैसा नहीं दे पाया, बेनिफिशियरी को पैसा नहीं दे पाया, तो उस केस में फाइनेंशियल गारंटी यूज होती है। इसके क्या एग्जांपल मैं आपको दूं, ये एग्जांपल खासतौर पर आते हैं कस्टम ड्यूटीज के केस में, या और कहीं जहाँ पे पैसा देना हो। कस्टम ड्यूटीज में क्या होता है, टैक्स देना होता है। तो अगर इस केस में हमारे पास जो आते हैं केसेस वो इस तरीके के आते हैं, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर या एप्लीकेंट टैक्स नहीं दे पाया। अब टैक्स देने में क्या है, पैसा देना है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। पहले केस में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, दूसरे फाइनेंशियल केस में पैसा नहीं दे पाया, ड्यूज नहीं दे पाया, तो उस केस में बैंक गारंटी देता है। ये ड्यूज नहीं भर पाया तो इसकी जगह ड्यूज कौन भरेगा, बैंक भरेगा। तो जहां पे मनी इन्वॉल्व हो गया, डेट इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस गारंटी हो गया, फाइनेंशियल गारंटी हो गया, एंड थर्ड इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। ये क्या होता है, जैसे कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, या मान लिया किसी भी इंडस्ट्री ने, मान लिया कंपनी ने कोई कैपिटल गुड खरीदा, कैपिटल गुड मान लिया कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली। अब उस मशीनरी को उसने क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट में खरीदा है मतलब उसने बोला है मैं 5 या 6 इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे दूंगा। तो उसका जो, जिसने उससे खरीदा है, जिस वेंडर से उसने मशीनरी खरीदी है, उसको बैंक गारंटी देगा कि अगर ये कंपनी आपको ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया तो बैंक उसी इंस्टॉलमेंट के तौर पर आपको ये पैसा देगी वापस। तो एक तरीके से फाइनेंशियल गारंटी है, बट ये डेफर्ड पेमेंट होती है, मतलब किस्तों में होती है, इंस्टॉलमेंट्स में होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। ये एक प्रकार का फाइनेंशियल गारंटी है। कभी कभी पूछा जाता है कि
डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी और फाइनेंशियल गारंटी। तो दिस इज ए फाइनेंशियल गारंटी। ओके, तो ये हो गए 3 बैंक गारंटी के प्रकार। फाइनेंशियल गारंटी में आपका कस्टम ड्यूटीज, ये टैक्स रिलेटेड आता है, या अदर कोई यहाँ पे फाइनेंशियल ड्यूज पे करना हो। परफॉर्मेंस गारंटी में परफॉर्मेंस जहाँ पे होता है, जैसे कि बिड बॉन्ड गारंटी होती है आपकी, जब टेंडर होते हैं, टेंडर में भी गारंटी मांगी जाती है कि भाई अगर आपने अपना जो बिड है, बिड से आप विड्रॉ कर गए, तो वहाँ पे आप देखा होगा एक बिड बॉन्ड गारंटी मांगी जाती है, ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मांगा जाता है, वो एक प्रकार का परफॉर्मेंस गारंटी है। या कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, वो भी परफॉर्मेंस गारंटी है। तो ये गारंटी के प्रकार हो गए। गारंटी का एक और पहलू होता है कि गारंटी मैक्सिमम 10 ईयर्स की बनाई जाती है। कुछ स्पेशल केसेस में ही 10 ईयर्स के ऊपर जाता है, अदरवाइज जो गारंटी का टेनर होता है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है। गारंटी के टेनर के बाद इसमें क्लेम पीरियड भी होता है। तो क्लेम पीरियड क्या होता है? इस पीरियड के अंदर अंदर बेनिफिशियरी बैंक से क्लेम कर सकता है। मान लिया गारंटी खोली गई 1 साल की और क्लेम पीरियड है उसका 6 महीने, तो 1 साल के बाद भी 6 महीने तक उसका जो है क्लेम किया जा सकता है। और गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट कभी भी क्लेम कर सकती है, भले ही उसमें क्लेम पीरियड दिया गया हो, गवर्नमेंट के पास इसका क्लेम पीरियड रहता है 30 ईयर्स तक, इसका जो लिमिटेशन लॉ कहता है। तो वो भी हो सकता है, गवर्नमेंट के केस में कभी भी क्लेम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें गारंटी के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको गारंटी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।